देखो इसमें है क्या, हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे। एक तो लास्ट टाइम किस टाइप के क्वेश्चंस करे थे, बोलो बेटा, याद है किसी को? बिटवीन, अगर दो नंबर दे रखे उनके बीच में रैशनल नंबर निकालना होगा। तो रैशनल नंबर तो लास्ट क्लास हम लोगों ने खूब पढ़े। अब इस क्लास में हम लोगों को जानना है कि एक तो ये जानना है कि इर्रेशनल नंबर, तो ये डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है कि जो रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन एक चीज और है बेटा, ये नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। जैसे 22, एक चीज ये भी याद रखना, ये वन मार्कर है बेटा। 22/7 रैशनल नंबर होता है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर होता है। एक मिनट अगर लिखना बंद करो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है इरेशनल नंबर। देखो, अगर मैं तुम्हें एक नंबर बोलूं कि मैंने नंबर बोला 2.01001, फिर 3 बार 0 1, फिर बेटा 4 बार मैंने जीरो कर दिया 1, फिर मैंने 5 बार जीरो कर दिया 1। ये ऐसे नंबर कोई चल रहा है। पहले तो ये बताओ, ये नंबर क्या अपने आप को रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं है। देखो यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो ये रिपीट तो नहीं कर रहा है। जब अपने आप को नंबर रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही एंड हो रहा है, एंड भी तो नहीं हो रहा है, ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। जो नंबर अपने आप को रिपीट नहीं करते और जो टर्मिनेट नहीं करते, टर्मिनेट का मतलब है एंड नहीं होते, ऐसे नंबर को बेटा हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तुम्हारी बेटा तबीयत सही है? तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब तुम्हें मैं अगर ऐसे पूछूं, पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती? अब जैसे कई बच्चों ने बताई कि सर इसकी वैल्यू होती है 22/7 और कुछ और। बहुत बढ़िया। ये वैल्यू फिक्स नहीं है बेटा। 3.14, अगर तुम लोगों से मैं बोलूं कि 22/7, इसको 7 से डिवाइड करो, तुम रात भर डिवाइड करना, ये डिवाइड नहीं होगा। नहीं होता। देखो ना, तुम एक बार इसको करोगे बेटा, इसको देखोगे ना, एक डिजिट है। अभी तुम ऐसे करके देखोगे, जब नंबर क्या होता है ना, जब नंबर अपने आप को रिपीट नहीं करता है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होता है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं बेटा हम? इसको नंबर हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आया? इसलिए इरेशनल नंबर ये। और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये तो हम लोग लिए, ये वैल्यू बेटा फिक्स नहीं होती, ये भी खत्म नहीं होती। 3.148962, पता नहीं क्या क्या इतनी लंबी ये वैल्यू आती है। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज तुम समझ गए कि इरेशनल नंबर देख के बता सकते हो कैसा होता होगा। आराम से देख के बता दोगे, जो रिपीट ना कर रहा, जो अपने आप को रिपीट भी ना कर रहा हो और टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं बेटा हम? ऐसे नंबर को इरेशनल बोलते हैं। अब एक चीज बताएं, मैंने नंबर लिखा, अब तुमसे कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा। मैंने अगर बोला बेटा 2, अभी लिखना मत, सिर्फ सुनना 2 3 मिनट। 2 और 3 के बीच में मैंने बोला कोई एक इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल, रैशनल नंबर तो बड़ा आसानी से बताओगे। 2.1 वो भी इरेशनल हो गया, सॉरी रैशनल हो गया। 2.2 वो भी बता सकते हो, या 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर निकालना बड़ा आसान। अब मेरा सवाल ये है कि 2 और 3 के बीच में अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो इरेशनल बताओ या एक बताओ, तो इसको कैसे बताओगे? तो बड़ा आसान है। देखना बेटा, पहले 2 लिखो, यहाँ 3 है। मैंने एक नंबर इरेशनल पूछा है, 2 से थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर बताना बेटा। 2.5 या 2.01 ले लिया, ले लिया। 001, 0001, 0001, डॉट डॉट डॉट, ये करते रहो। ये नंबर कैसा है, रैशनल के इरेशनल? इरेशनल। अच्छा, एक बता दिया, अब मैं पूछता हूँ एक और बता बेटा, एक नंबर और बताना, तो तुम कौन सा बोलोगे? 2.02, 002, 0002। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं तुमसे पूछूंगा ऐसे 10 नंबर बताने, तुम आसानी से बता सकते हो, 0.3, 0. ऐसे करके। बस याद क्या रखना है, इससे और इसके बीच में ही रहना चाहिए नंबर, इसके बीच में ही रहना चाहिए, इसलिए पॉइंट के उधर के डिजिट चेंज करते रहना। पॉइंट के ये मत चेंज कर देना, नहीं तो पता चला 3 से बड़ा ही निकल जाए, है ना ये। तो एक चीज समझ गए बेटा? अच्छा, अब एक काम करो सारे बच्चे, पहले डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। पहले लिखो। नहीं बेटा, अभी मैं सारा बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी। पहले यहाँ से यहाँ तक बढ़िया से लिखो, क्योंकि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जब अपने आप को जब खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते, इसलिए तो डेफिनेशन है कि ये रैशनल नंबर नहीं होते, उनको इरेशनल बोलते हैं।
जल्दी लिखो, जो बच्चों ने नहीं लिखा लिख लो बेटा। अब देखो बेटा, आगे बढ़े, ये नहीं करना अभी, है ना, ये वाला पोर्शन अभी नहीं करना। अब तुम लोगों के आधे जो डाउट थे ना, बिना मतलब के फेंक रहे थे, वो यहाँ से क्लियर होंगे। सुनो, इसीलिए सुना करो, कोई चीज छूटेगी नहीं बेटा। जो नंबर होते हैं, नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कोई मान ले बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, दो तरीके के नंबर होते हैं। या तो कोई नंबर लिखा तुमने, वो टर्मिनेट करेगा, तो या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट अब अगर कर रहा है नंबर, अगर फिनिश हो रहा है अपने आप, तो वो पक्का रैशनल नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं 3.3 न लेके कुछ 2.1487, ये नंबर बेटा खत्म हो गया ना, डॉट 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 तो है नहीं, तो ये नंबर कैसा हो गया, ये रैशनल हो गया। अब मैं बोलूं इसका रैशनल लिखना, तो तुम लिखोगे 21487 डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट्स के इधर नंबर काउंट करो, डिजिट कितने, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। समझ में आ गया। ये नंबर किस फॉर्म में लिख दिया बेटा, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया रैशनल नंबर में। अगर नंबर टर्मिनेट ही नहीं कर रहा होगा तो तुम लिख नहीं सकते हो पी बाई क्यू फॉर्म में। तो अच्छा आगे देखो, एक तरफ तो नंबर टर्मिनेटिंग है, तो इससे पक्का पता चलता है कि ये रैशनल नंबर होगा ही होगा। अब कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म ही नहीं हो रहे होंगे। अब उसमें दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं एक होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे अपने आप को। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मैंने लिखा 2.333333, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये नंबर बार 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 अपने आप को रिपीट कर रहा है। जो नंबर या जो डिजिट, एक वो डिजिट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन डिजिट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर वो नंबर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो तो बेटा उस नंबर के ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार का मीनिंग क्या होता है, वो नंबर अपने आप को इनफाइनाइट मेनी टाइम्स रिपीट कर रहा है। ये चीज और ये चीज एग्जैक्ट सेम लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आगे सुनो, एक होते हैं बिल्कुल बदतमीज टाइप के नंबर, वो कैसे होंगे। मैंने लिखा 2.1348038225 डॉट 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 डॉट। बेटा ये बता कहीं रिपीट कर रहा कुछ, न तो ये रिपीट कर रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा ना। जब कोई नंबर खत्म रिपीट भी नहीं कर रहा होता है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होता, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इन्हीं को बदतमीज नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों के मैथ्स की कैलकुलेशन में कभी ऐसा नंबर हम यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू कोई ले लेते हैं, जैसे पाई हो गया तो 22/7 ले ली, या फिर 3.14 ले ली, खत्म कर दिया। समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा पहले एक काम करो, इतनी यहाँ से यहाँ तक टेबल लिखो, यहाँ तक लिखो, और फिर उसके बाद में आज हम क्वेश्चन करेंगे, वो ऐसे वाले क्वेश्चंस करेंगे कि कोई नंबर रिपीट कर रहा है अगर, तो रिपीट कर। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और देख लो बेटा, एक मैंने ये एग्जांपल दिया, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा 3.41414141 डॉट 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 डॉट। तो बेटा इसको तुम बार के फॉर्म में कैसे लिखोगे, जो चीज रिपीट कर रही होती है उसके ऊपर बार आएगा, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.41 का बार, ठीक है। जैसे ये टेबल बनी है, ये एग्जांपल भी लिख लो, टेबल बना लो, जल्दी करो, फिर मैं आगे कराना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। आज पूरी क्लास में क्वेश्चन करेंगे, वो एग्जाम में आते ही आते हैं। एक तो वो आते हैं कि दो नंबर के बीच में रैशनल निकालने वाले, एक आते हैं कि दो नंबर के बीच में इरेशनल निकालो, और एक तुम्हारे ये वाले आते हैं। जल्दी लिखो बेटा, सुनो बेटा, क्वेश्चन फेंकने संडे के टेस्ट में, जो टेस्ट होगा, जो पढ़ाया जा रहा है टेस्ट में, पहले फुल लेकर आओ, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये सवाल है जो मैंने अभी कराया है, तो मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही तो बोला कि कोई नंबर होता है, एक होता है तुम्हारा रैशनल नंबर होते हैं, एक इरेशनल होते हैं। कोई नंबर जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, रैशनल। रैशनल कैसे होते हैं, रैशनल। और जो रिपीट नहीं कर रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहे वो कैसे, बस इतना याद रखना। अब एक सवाल है, इसने बोला 0.2 बार को पी वाई क्यू फॉर्म में ब्रेक करो। एक सारे बच्चे याद रख लो, जिस पे बार लगा होता है ना, वो नंबर सारे के सारे रैशनल होते हैं हमेशा। जिस पे बार लगा होता है वो नंबर सारे, क्योंकि बार लगा इसका मतलब वो नंबर रिपीट कर रहा है, और जो नंबर रिपीट कर रहा है वो कैसा होता है, रैशनल होता है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, मैं इसको प्रूव करना बताता हूँ, सॉरी आंसर निकालना बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जल्दी लिखो, तो आज पूरी क्लास में हम लोग यही सीखेंगे, ठीक है।
आज अच्छे से करके जाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब सुनो, जैसे ये सवाल दे रखा है तो इसको करने का प्रोसेस क्या है। वैसे ये आसान है लेकिन तब भी हर क्वेश्चन में एक ही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे बच्चा। कैसे? जो भी सवाल है, जो भी सवाल है उसको हमेशा तुम एक्स अज्यूम करोगे। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2 बार। पहला स्टेप तो यही है कि हमें क्वेश्चन को एक्स के इक्वल प्रूव करना रखना है। रखने के तुरंत बाद ये चेक करना है क्या पॉइंट के तुरंत बाद जो डिजिट है उसके ऊपर बार है। तो यहाँ पे है ना, तो अगर बार है तो यहाँ पे तुरंत इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अगर बार नहीं होता तो मेरे को कुछ और करना होता। ठीक है, अब बार है तो हमने क्या कर दिया, वहां पे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये है बेटा, अगर कहीं बार लिखा हुआ है, इस बार का मीनिंग क्या है? बार का मीनिंग है ये नंबर इनफाइनाइट मेनी टाइम्स रिपीट किया गया है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 × 2 बार, ऐसे लिख सकता हूं। देखो बेटा, अगर कहीं लिखा है 0.2 बार तो इसका बेसिक मीनिंग हुआ 0.2222 डॉट 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 डॉट, इतना हुआ, इतना ही तो हुआ। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूं, एक 2 हटा दूं, बाकी का इसको क्या लिखूंगा? तो ये भी इनफाइनाइट मेनी टाइम्स 2 जा रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 बार लिख सकता हूं ना। तो मैंने उसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इतना स्टेप करने के बाद में, जैसे पहले स्टेप में पॉइंट के तुरंत बाद बार था, ऐसे ही बेटा ये पॉइंट, ये जो बार है ना, ये पॉइंट मेरे को बार के पास पहुंचाना है। अगर मैं पॉइंट को उधर पहुंचाना चाहता हूं, उधर शिफ्ट करना चाहता हूं, तो किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा? 10 का। 10 का, सिंपली 10 का, क्योंकि एक डिजिट कूदना है हमें। अगर 2 डिजिट जंप करने होते तो कितने का करते? 100 का। 3 होते तो 1000 का। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अब मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। साथ साथ करते चलो बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। मैंने 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया। x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बन जाएगा। x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बन जाएगा। राइट में करेंगे क्या बनेगा बेटा? क्योंकि ये बार इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट है ना बेटा, तो ये बन जाएगा 2.2 बार। अच्छा, बार के तुरंत बाद, सॉरी पॉइंट के तुरंत बाद बार है ना। अगर बार है तो क्या इक्वेशन नंबर कौन सी इसको लिखेंगे? 2। इतना करना है तुम्हें हर क्वेश्चन में। अब तो सॉल्व हो गया। अब क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। कैसे लिखेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस करना है फर्स्ट को। तो माइनस करने का तरीका होता है बेटा कैसे? पहले लिखो 10x। 10x लिखा, पहले मैं नीचे वाली जो इक्वेशन है वो पहले लिखूंगा। इसके नीचे बेटा ये वाली इक्वेशन लिख दो, x इक्वल टू 0.2 बार। लिखा। देखो मैं माइनस कैसे कर रहा हूं, एक बार देख लो बच्चा लोग। मैंने पहले इक्वेशन नंबर कौन सी लिखी? सेकंड, उसके नीचे लिखी फर्स्ट। एक लाइन ड्रॉ करी और माइनस कर रहे हैं तो यहां माइनस लगेगा, यहां भी माइनस लगेगा, और बेटा यहां भी माइनस लगेगा। ये बिल्कुल अलग तरीका है, तुमने अभी किया नहीं है, लेकिन कोई नहीं, सीखो। 10x में से ये जो माइनस लग गया तो ये x माइनस के हो गए, तो 10x में से एक x चला गया, कितने बचे? राइट में बताओ बेटा। देखो पॉइंट के बाद बार है, पॉइंट के बाद 2 बार है, तो 2 बार में से 2 बार माइनस किया तो 0, और 2 में से 0 माइनस किया कितना आया? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 2/9। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो नंबर था उसको p/q फॉर्म में तुमने जो ब्रेक किया, उसका करेक्ट आंसर 2/9 है। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से करो, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर ये करने में दिक्कत आ रही हो तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि तुम ऐसे कर लो, 10x में से x चला गया तो 9x बचे, और 2.2 बार में से ये माइनस करोगे, ये वाला सॉरी ये वाला माइनस करोगे तो वो 2 बचेगा। ये भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले एक काम करो, इतना यहां से यहां तक लिखो तो अच्छे से। और इसमें कैलकुलेशन में किसी को डाउट हो कोई तो पूछो बेटा, यहां से यहां तक ऊपर तक कोई दिक्कत हो छोटी भी। बिल्कुल कुछ नहीं किया मैंने पॉइंट के बाद, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं बार बार जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें पॉइंट बार बार कहीं इधर शिफ्ट करेंगे कहीं इधर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं। पहले लिख लो इसको। सारे बच्चों ने कर लिया बेटा? हटा दें? कर लिया बेटा? अब देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। हमें 23.43 बार को p/q फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है,
पहले क्वेश्चन नोट करो फिर मैं करता हूं। क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो, लिख लो बेटा। पहला क्वेश्चन तो आसान था। अब इसमें देखो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप बताओ क्या लिखेंगे मैंने, एक्स। तो हमेशा ये करना है, हम कैसे लिखेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 23.43 बार। पॉइंट के तुरंत बाद बार है आदित्य, तो हम इसको इक्वेशन नंबर कौन सी लिखेंगे बेटा, तो ये 1 हो गई। पहला काम तो खत्म हो गया। अब दूसरा काम सुनना बेटा, जो बार वाला जो नंबर होता है, जो भी नंबर होता है जो बार के नीचे लिखा होता है, चाहे वो 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, हमें उसको 2 बार लिखना होता है। ठीक है, हर स्टेप में 2 बार। तो हम इसको बेटा कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 23 लिखा, पॉइंट लिखा, एक बार मैंने 43 लिखा, एक बार मैं 43 का बार, ऐसे में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बताया था क्योंकि वो नंबर इनफाइनाइट में नहीं रिपीट कर रहा है। कोई नंबर अगर इनफाइनाइट में नहीं रिपीट कर रहा है, एक नंबर उस विषय में निकाल भी लूं तब भी वो इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो 2 2 2 2 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो इसको बेटा मैं 2 बार भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2 2 बार, ये भी लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, एक टू को बचा लिया, बाकी ये है, तब भी तो इनफाइनाइट है। एक काम करते हैं, इसमें मैं 2 ले लेता हूं, मतलब 2 2 ले लिया, उसके बाद भी तो 2 बार लिख सकता हूं। तो एक चीज याद रखना, इनफाइनाइट नंबर है उनमें तुम 2 4 नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर, 1000 नंबर निकाल भी लो तब भी इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट में कितना भी तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी इनफाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट में कुछ ऐड भी कर दो तब भी इनफाइनाइट रहता है। तो एक चीज तो ये समझ गए तुम कि अच्छा ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम सुनो बेटा, हम लोग जो इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं उसको लिखते हैं जब ये पॉइंट बार के पास पहुंच जाए। इस बार के पास पहुंचने के लिए कितना जंप करना पड़ेगा बेटा, इसको 2 डिजिट। अगर एक डिजिट हम जंप कराते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट जंप कराएंगे तो कितने का करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। साथ करते कर चलो बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में भी जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कूद के बेटा यहां पहुंचेगा, तो ये बनेगा 2343.43 बार। अब यहां पे देख बच्चा लोग, पॉइंट के तुरंत बाद 43 पे बार है ना, और यहां भी है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये 2 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 100 में से x को माइनस करोगे कितने बचेंगे, 99x, और इसमें से ये माइनस करोगे तो देखो 43, सॉरी इसमें से ये माइनस करना, 43 बार में से 43 बार माइनस हो गए, वो 0 हो गए। 2343 में से 23 माइनस करना है, लिख देना, आंसर आ गया। करो बेटा करो, करो बच्चा लोग करो। सेकंड में से 1 को हमें माइनस करना है, जैसे ही माइनस करेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, 100x में से x को माइनस कर दिया, और इधर 2343.43 बार में से मैंने माइनस किया 23.43 बार। बड़ा आसान है, देखो ये माइनस किया, ये बचा तुम्हारा 0, ये बचा बेटा 2, और ये बचा 2, यही बचा। तो x की वैल्यू आ गई 2320 अपॉन 99। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये बेटा तुम्हारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया, किसी को इसमें डाउट हो पूछो बेटा, बिल्कुल आसान सवाल होता है। कितने नंबर का आता होगा अंदाज लगाओ, 3 नंबर का आता है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आज जो करा रहा है इनमें से ये तुम्हें मैं हर बार टेस्ट में पूछूंगा, ये स्कूल में भी आते हैं, सेम सवाल आएंगे। लिख लो, बढ़िया से कर लो बेटा, बहुत आसान सवाल है। अच्छा चेंज करें, तुमने कर लिया बेटा, ठीक है मैं चेंज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट में पता नहीं कर रहे दोनों का, नहीं कर लिया का नहीं, नेक्स्ट सवाल करो। चलो ये वाला करो, इसको पी बाई क्यू पहले ट्राई करो, देखते हैं। करो बेटा,
चलो मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। जिनका हो रहा है वो करते रहें अपना, बाकी के बच्चे देखेंगे। सबसे पहले तो हम x इक्वल टू लिखेंगे। x इक्वल टू मैंने ये लिखा। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनो। ये जो लिखा है, क्या हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं या नहीं? नहीं ले सकते। वेरी गुड। न लेने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आदित्य बता? 10 करना पड़ेगा। 10 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 उसी को लेते हैं जब ये पॉइंट मेरा बार वाले के पास पहुंच जाता है। तो मैं मल्टीप्लाई किसका करूंगा? पहले सबसे पहले ही मल्टीप्लाई में 10 का कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 10 का करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू, राइट में जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 157.12 का बार बनेगा। ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। बेटा बताओ, अब ये बताइए बच्चे, ये नई आई है बेटा। बेटा ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर मेरे को 2 लिखनी होगी तो उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना पड़ेगा? तो तुम ऐसे बोलोगे कि सर जो ये बार वाला नंबर है इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना? एक बार मैं 12 लिखूंगा, उसके बाद बगल में क्या लिखूंगा मैं? 12 बार। ठीक है, बहुत आसान स्टेप है। हर क्वेश्चन में अगर एक ही स्टेप तुम फॉलो करोगे सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 10x इक्वल टू 157.12 लिखा, फिर 12 मैंने बार लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना होगा? इसके बाद में क्या बता बेटा, क्या करना होगा? हमें ये पॉइंट यहां ले जाना है ना बेटा। अगर ये पॉइंट को यहां शिफ्ट करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 का करना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। करते चलो बेटा। दोनों तरफ बेटा 100 का करना पड़ेगा मेरे को मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 1000, इधर बन जाएगा 15712.12 बार। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब तो कुछ बचा नहीं है। अब तो बेटा माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो 1000 में से x को माइनस करना होगा। 1000 x में से x को माइनस किया। राइट में भी यही माइनस करना होगा। सेकंड इक्वेशन हम लोग हमेशा पहले लिखते हैं। इसमें से बेटा हमें माइनस करना होगा 15। हमें कौन सी इक्वेशन? 1 इक्वेशन को माइनस करना है। 157.12 का बार माइनस करना होगा। करो माइनस बेटा। ये बचा 999। कहाँ 10x थे? 10x है बेटा। 10x माइनस करना होगा। तो ये बचा तुम्हारा 990x आ गया। राइट में कितना आ गया बेटा? ये आया। बड़ा खतरनाक आंसर आया। अच्छा बेटा, तो x इक्वल टू आ गया तुम्हारा 4 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इतना करके आ जाना, कोई ज़रूरत नहीं इसको सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अब मेरे को बता बेटा, किसी को अगर ये कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही हो, किसी बच्चे को आ रही बेटा, यहाँ से यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये वाला कर लोगे आप क्वेश्चन ऐसा? इधर बता बेटा, कर लेगी ऐसा? बड़ा आसान है। पहले देखो, पहले इक्वेशन हम लोग उसी को मानेंगे जब बार शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? बाद में नहीं, नहीं आपस में नहीं। कहाँ क्या हो गया बेटा? मेरे से पूछ, क्या दिक्कत आ रही? अच्छा, वो यहाँ गलती कर दी होगी बेटा। यहाँ पे 10x लिखना पड़ेगा। हाँ, 100 नहीं, बहुत ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हम्म इस क्वेश्चन में
0.163, 63 के ऊपर बार है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सोच के करना है, 63 के ऊपर बार है तो कैसे करना है। ट्राई करो इस बार सारे बच्चे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। देखो तब भी मैच कर लो, जिन बच्चों का नहीं मैंने चेक कर पाया है, सबका ही मेरे को सही लग रहा। पहला स्टेप, x इक्वल टू लिखा 0.163 बार। तुम्हारा पहला काम क्या है, इस पॉइंट को बार के तरफ पहुंचाना। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का। कितने का, 10 का। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, दोनों तरफ जैसे ही बेटा हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 10x इक्वल टू 1.63 बार, इतना बन गया। ये जैसे ही पॉइंट के बाद, पॉइंट के तुरंत बाद अगर बार आ जाता है तो इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाती है बच्चा, ऐसे लिख दिया करो, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब फिर से वही कहानी यार, ये जो लिखा है ना इसको 2 बार लिखो, इसको 2 बार लिखो। कोई पूछे अगर इसको 2 बार क्यों लिखते हैं तो कहोगे हाँ बार है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में से हम कुछ ऐड भी या सब्ट्रैक्ट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा। तो मैं इसको लिखूंगा 1.6363 बार, ऐसे लिख सकता हूं। अब फिर से यार बार आ गया तो मेरे को ये पॉइंट यहां शिफ्ट करना है, पॉइंट को काफी दूर ले जाना है। तो पॉइंट को वहां शिफ्ट करने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 100। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे ही दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1000, इधर बनेगा 163.63 बार। जैसे ही लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या 2 माइनस 1 करना है, बड़ा आसान काम है, मैं इधर कर दे रहा हूँ राइट में। मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही माइनस करोगे तो 1000 में से बेटा कितना माइनस करना है, 10x माइनस करना है। और राइट में है 163.63 में से माइनस क्या करना है, 1.63 बार। ये बचा तुम्हारे पास 990, 162, यही तो बचा। तो x इक्वल टू बेटा जो आंसर आया 162/990। कितने बच्चों का सही था बेटा, हाथ उठाओ एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका ही सही था, बहुत बढ़िया। चलो अब समझ में आया कैसे करने। अच्छा तुमने क्या सब पेन एन गिरा दिया हाथ उठाने के चक्कर में, सही है। ये आंसर हो गया, ये मैं टेस्ट में पूछा करूंगा, एक भी गलत, जिसका गलत हो बहुत मारेंगे। ये क्वेश्चन गलत मत करना है ना, ये एग्जाम में भी आता है, टेस्ट में। इससे आसान क्या पढ़ोगे, आगे सुनो। लेकिन जो मेथड बता रहा हूं वो मेथड फॉलो करना है, ठीक है। ये नहीं कि यूट्यूब पे गए कुछ भी सीख ले रहे हो जाए उल्टा सीधा, फिर कह रहे सर नंबर नहीं मिले, फिर मैं नहीं जानता। जो बताया जा रहा है उसी को फॉलो करोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो बेटा यहाँ तीनों पे बार है, जल्दी करो सारे बच्चे। ठंड लग रही है, रजाई लेके आया कर बेटा। इधर आ जा, इधर आ जा, नहीं तो मेरे को गर्मी लग जाएगी। देखता हूँ कुछ हो सके इसका। करो बेटा, करो करो, ट्राई करो सारे बच्चे।